एक और नए दिन नई सुबह के लिए स्वागत किया चाहते हैं मैडम पूनम सिंह का। और सभा को आपके सुपुर्द करते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बहुत बहुत आपका। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम नींद पर विजय पाकर फिर से हम सुबह में जागे हैं परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए। हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जूम फैमिली को एक साथ जोड़ा है और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी जूम फैमिली का हृदय से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अपनी सभा को शुरू करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवते परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदान पिता अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर कि अच्छी सुबह प्रभु आज आपने फिर से हमारे जीवनों में दी कि हम प्रभु रात भर मीठी नींद से जाग कर फिर से प्रभु जागे, प्रभु उठे और खुदावन आपकी स्तुति आराधना करने के लिए पिता हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। खुदावन पिता इस समय प्यारे प्रभु आपको पुकारते हैं, आप हमारे मंडली में उपस्थित होइए खुदावन अपने वायदे के अनुसार। पिता परमेश्वर जैसा कि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा। खुदावन हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। पिता पूरी जूम फैमिली को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, हर एक बंदे को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ। खुदावन प्रभु जो भी यहाँ पिता परमेश्वर एक्टिविटी होती है, जिन के द्वारा पिता परमेश्वर एक्टिविटी की जाती है, प्रभु सबको आपके हाथों में देती हूँ। पिता आप संभालना प्रभु, रक्षा रनवाई करना, अकल बुद्धि से भरना प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन आज के वक्ता को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। खुदावन आज के गीत गाने वालों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ। जो वचन पाठ पढ़ते हैं पिता परमेश्वर उनको भी प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। पिता पूरी अपने जूम फैमिली को पिता परमेश्वर आपके सपोर्ट करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन आप इस जूम फैमिली के लीडर हो पिता परमेश्वर। खुदावन आपकी महिमा और तारीफ हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। खुदावन पिता प्रभु यीशु आप महान हैं, हम घटे प्रभु, आपका नाम हमारे जीवन से बढ़े प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन राजाओं के राजा प्रभु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन आपकी महिमा और तारीफ हो, सारी आदर महिमा आपको मिले। पिता इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं, मांग लेते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। अब हम चलेंगे संदेश में। संदेश का समय है जो हमारे बीच में 20 मिनट्स का आज का संदेश होगा और मैं बुलाना चाहूंगी अपने रिस्पेक्टेड श्रीमती रवेका मैम जी को, हापुड़ से हैं जो। मैम जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओके, ये मेरा टॉपिक है आज का, व्हाट डज गॉड थिंक अबाउट मी, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और मैं सोच रही थी इसको, जब मैं देख रही थी टॉपिक को, क्या आप सोचते हो कि आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि दूसरा इंसान मेरे लिए क्या सोच रहा है। और आपको कभी कभी अच्छा लगता होगा कि जब आपके लिए कोई अच्छा बोले, कभी कभी कोई आपके बारे में बोल रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये यहाँ पे जो है, अगर आप शैतान से पूछेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो वो कहेगा कि आप एक फेलियर हो, आप प्रगतिशील इंसान नहीं हो। अगर आप अपने सोसाइटी या समाज में पूछेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कहेंगे आप एक निर्बुद्धि इंसान हो जिसमें कोई अकल नहीं है।
अगर आप अपने आप से पूछोगे स्वयं से, तो आपको जवाब मिलेगा कि भाई आप जो भी हो वो सच्चे टाइप के इंसान नहीं हो। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि शैतान, सोसाइटी और मैं, ओके, हम तीनों जो हैं, सबका अलग अलग आंसर होता है। इसका कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हम खुदा से पूछें कि खुदा हमारे बारे में क्या सोचता है, उसका नजरिया बिल्कुल ही अलग होता है। और यहाँ पे हम कुछ चीजें हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करना मांगती हूँ। पहली बार जो है, ये तीतुस की जो पत्री है, ये पॉल ने लिखी है। और यहाँ पे तीतुस को लिख रहा है, जो कि एक यंग पास्टर है। अगर देखा जाए तो टिमोथी और तीतुस जो है, दोनों ही यंग पास्टर हैं। और यहाँ जो है टापू है क्रीट, जहाँ पे कि तीतुस आया है, इसको बुलाया गया है। और पॉल यहाँ से इसको यहाँ पे छोड़ के जाता है काम करने के लिए, कि वो कलीसिया को बढ़ाए, कलीसिया को कैसे उसको गाइड करना है, और कैसे कलीसिया को परमेश्वर के नजदीक लाना है। ये सब चीजें जो है तीतुस को जो है पॉल जो है हिदायत देता है। और फिर देखता है कि उसको वहां पे छोड़ के चला जाता है। मैं फिर अपने उसी सवाल पे आऊंगी, What does God think about me? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? अब मैं सोचती हूँ कभी कभी हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा, परमेश्वर क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मेरा पास्टर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जब ऐसे सवाल में आते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं किसी दूसरे से हम राय लेते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। शायद कॉमन सा चीज है ये, जो कि हमारे बीच में होता है। हम कहते हैं वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अच्छा सोच रहा है तो हमें अच्छा लगता है, और बुरा सोच रहा है तो हमारे मन में उसके अगेंस्ट में शायद बुरी भावना आनी शुरू हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का रवैया बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर, गॉड थिंक्स यू आर प्रेशियस। ओके, परमेश्वर कह रहा है आप बहुत ही बहुमूल्य लोग हो, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए लोग हो। और अगर वो कह रहा बहुमूल्य, इसका मतलब परमेश्वर जो है वो सही चीज हमें बता रहा है। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास नहीं थे, परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं थे, हमारा व्यवहार किस टाइप का था। अगर देखा जाए तो हम जैसे यहाँ पे तीतुस उसका 3 अध्याय में हम जाएंगे, और यहाँ से मैं जैसे कि पढ़ा गया, मैं 3 आयत पढ़ूंगी, क्योंकि पहली और दूसरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हम आगे उसको देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये कब का है वाक्य? जब हम मसीह से नहीं जुड़े थे, तो हमारे अंदर ये सारी की सारी खूबियां पाई गई थी। हम देखते हैं कि ये निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानना, भ्रम में पड़े रहना, और धोखे खाना, धोखे देना। ओके, दुनियावी चीजों में हम पड़े हुए लालच में आ जाते हैं कि जो मेरे पास है मुझे उससे ज्यादा होना है। फिर कह रहा बुरी बातों में शैतान हमें ले जाता है, हमारे अंदर जलन की भावना आ जाती है, एक दूसरे से हम नफरत करने लग जाते हैं। ये तब था जब हम मसीह में नहीं थे, मसीह से नहीं जुड़े थे। लेकिन एक बार जब मसीह से जुड़ जाते हैं, तो उसने कहा है कि तुम एक बहुत ही बहुमूल्य लोग हो मेरे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। यिर्मयाह 31:3 में लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं, इसलिए मैंने अपनी कृपा तुझ पे बनाए रखी हुई है।
ये शुरू में हम पुराने नियम में भी देखेंगे, नया नियम में भी देखेंगे, परमेश्वर जो है हमें सदा से प्रेम करता है। चाहे हम कितने पाप में हो, कितने भी हम परमेश्वर से दूर जा रहे हो, परमेश्वर कह रहा है मैंने अपनी कृपा तुझ पे बनाए रखी है। क्यों बनाए रखी हुई परमेश्वर ने? सोचने वाली बात है। हम, परमेश्वर कह रहा तुम बहुमूल्य लोग हो, और हम परमेश्वर को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में कहता है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम किया। जगत में देखा जाए सारे प्राणी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा इंसान सच्चाई की ओर जब जाता है तो वो परमेश्वर में बन जाता है, और जो अच्छा इंसान होता है, कभी कभी अच्छा इंसान बुराई की ओर अग्रसर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, वो हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि हमसे, रोमियो 5:6-8 में भी कह रहा है कि हमसे प्रेम करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, क्रूस के आगे नहीं देखना है, क्रूस तक हमें देखना है। जब हम क्रूस तक देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस क्रूस पे कौन लटका हुआ था। उस क्रूस पे मेरा मुक्तिदाता लटका हुआ था, जिसने आपके और मेरे पापों को जो है क्रूस पे जाके अपने लहू से धो दिया। वो पाप से हमें छुटकारा दिलाया। तो हमें क्रूस की ओर देखना है, क्योंकि क्रूस हमें बता रहा है कि वो हमसे प्यार करता है, और हम उसके लिए बहुत ही खास लोग हैं। यीशु की ओर देखो, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। क्रूस हमें बताता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। बहुमूल्य का मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, क्योंकि उसने अपनी जान जो है हमें दी है, और हमें ये हिदायत दी है कि हम सिर्फ उसकी ओर ही निगाहें बना के रखें, क्योंकि वो अभी भी हमसे प्यार कर रहा है। चाहे हम उससे कितने दूर चले जाएं, परमेश्वर अपना प्यार हमारे साथ रखता है। यहाँ पे कहा गया है कि उसने हम पे अपना अनुग्रह और दया दिखाई। क्या हम इस अनुग्रह और दया के लायक हैं? सोचने वाली बात है। शायद अगर मैं अपने तरीके से अगर बोलूं तो शायद मैं तो इस लायक नहीं हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह और दया मुझ पे आए, क्योंकि मैं तो पापी हूं और मैं पाप में रह रही हूं, और मैं हमेशा जो अच्छाई की बजाय बुराई ही हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि हम पापी इंसान हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपना अनुग्रह और दया वो हमें दिखा रहा है। हम इसके लायक नहीं है, लेकिन उसने हमें इस लायक बना दिया, इसलिए वो कहता है कि हम जो हैं बहुमूल्य लोग हैं। फिर वो कह रहा है कि वो उसने ऐसा क्यों किया? सिंपल सा आंसर है, वो हमसे प्यार करता है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, गॉड थिंक्स यू आर परफेक्ट। ओके, हम सोचते हैं हमें बहुत ही खामियां हैं, बहुत ही गलतियां हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? हम सिद्ध लोग हैं। बहुत ही, वो कह रहा है Satan and the flesh will tell you what that you are dirty. शैतान हमें बताएगा कि हम गंदगी से भरे हुए हैं, हमारे मन में कुदृष्टि है या बुरे ख्याल हैं। ये शैतान का नजरिया है, खुदा का नहीं है। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 8:44 में बताया गया है शैतान झूठा है और झूठों का पिता है, तो जब शैतान झूठा है और झूठों का पिता है तो हमें शैतान की बातों के ऊपर हमें गौर नहीं करना, हमें उसके अनुग्रह को एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर के अनुग्रह जो हम पर है वो हमेशा चाहता है कि हम उसमें बने रहें। यहाँ पे कह रहा है यिर्मयाह 17:9 में बता रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे देने वाला होता है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे पड़ता है तो मन को हमारे शुद्ध कर देता है और फिर हमें सिद्ध बनाता है, एक परफेक्ट इंसान बनाता है।
इसकी तीतुस की 3 अध्याय की 7वीं आयत में अगर देखें तो उसमें कहा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर का अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन वो हमें देना मांग रहा है। क्या हम उस अनंत जीवन को लेना मांगते हैं? उसने हमें धर्मी बनाया, एक सिद्ध इंसान बनाया है। यहाँ पे कह रहा है कि a man might be convicted of murder and be forgiven by the victim's family। एक आदमी जो है जिसने खून किया है और जिसका खून किया उसके परिवार ने उसको माफी कर दी है। वो कह रहा, but everyone still knows that what the murderer had done। सबको मालूम है कि इसने क्या करा है, खून किया है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि on the other hand a person who had been justified has been totally acquitted। एक आदमी जिसने खून किया, उसने जो अपने उसको जो है परमेश्वर ने बिल्कुल माफ कर दिया, उसके पापों को धो दिया। तो यहाँ पे कह रहा है, when we are justified by God, all record of our sin is forever banished from the memory of the Lord। इंसान की फितरत क्या है, हम जो है किसी को अगर माफी भी दे रहे हैं तो हम ये कहेंगे तुमने उस टाइम वो किया था, तुमने 1 महीने पहले तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने फिर वही कर दिया। हम माफी तो दे रहे हैं लेकिन हम उसको ताड़ना भी साथ में दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमें माफ कर रहा है, वो हमें कह रहा है हमारे पापों को याद ही नहीं करेगा, वो हमारे पापों को भूल जाएगा। लेकिन हम किसी की गलती को भूलना नहीं मांगते। परमेश्वर और हम में यही फर्क है कि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम किसी को माफ कर रहे हैं तो हमें उसकी गलती को अनदेखा करना है। टेक फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे जब गलती करते हैं तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। पहली बार शायद हम समझा देते हैं, दूसरी बार जो है बच्चा गलती कर रहा तो हम डांट देते हैं, तीसरी बार बच्चा गलती कर रहा है तो हम उसको एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने थप्पड़ लगाया तो हम उसे प्यार नहीं करते, हम प्यार उसे करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा वो गलती को दोबारा ना दोहराए। और हम ये कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन जब दोबारा गलती का, अच्छा मैं उस दिन तुमने ऐसे किया था फिर तुमने आज कर दिया। बच्चे से भी हम वैसे ही पेश आते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हम देखते हैं उसका परमेश्वर का प्यार कितना महान है कि वो हमारे पापों को याद ही नहीं करता। और हम जब किसी को माफ करते हैं तो हम उसको पापों को याद दिला देते हैं, गलतियों को याद दिला देते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमें ये सिखा रहा है कि मैंने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया, मैं तुम्हें याद ही नहीं कर रहा तुमने क्या गुनाह किया है। यहाँ पे जो है गलतियों 6, 7, 8 में लिखा हुआ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस तरीके के तुम्हारे काम होंगे उसी तरीके का तुम्हें फल भी मिलेगा। और दूसरी बात है यहाँ पे कि इब्रानियों 12:6 से 12 में अगर देखें, मैं पूरा नहीं पढ़ा, मैं जस्ट बताऊंगी आपको। परमेश्वर जिससे प्रेम करेगा उसे ताड़ना भी देता है, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान के ऐसा बर्ताव करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। टेक फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मेरे जहन में जो है दाऊद की कहानी याद आ रही है, जब उसने बैतशेबा से व्यभिचार किया था और जब उसका पहला बेटा हुआ था, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन ताड़ना क्या थी, उसका पहला बेटा जो था वो उसने ले लिया था। दाऊद ने बहुत प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने उससे ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसको जो है प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, ये मेरे मन के हृदय का जैसा इंसान है। वही दाऊद जिसने गलती की, परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया और उसके पापों को जो है दूर कर दिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें प्यार करता है तो हमें ताड़ना भी देता है ताकि हम सही रास्ते पे आ जाएं। अगर हम मार्ग से भटक रहे हैं तो वो मार्ग पे हमें लाने के लिए हमें ताड़ना देता है। वो ताड़ना जो है हमें सजा के तौर पे नहीं, हमें समझना चाहिए हमें परमेश्वर के और नजदीक आना है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया, गॉड थिंक्स यू आर प्रिविलेज्ड। आप परमेश्वर सोचता है कि आपको अवसर मिला है, और मैं सोचती हूँ आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि परमेश्वर
ने हमें अवसर दिया है, और ये कह रहा है अनंत जीवन की आशा के अनुसार हमें मौका मिला है। हम कहते हैं कि Satan comes by and tells the believer that serving God is a waste of time. शैतान आता और कहता है सॉरी कि परमेश्वर की तुम उपासना कर रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्यों कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है तुम्हें करने की। लेकिन वी आर ऑल लिविंग फॉर व्हाट इज कमिंग आफ्टर लाइफ। हम ये लाइफ जो हमारे पास है, हम इसकी चिंता में नहीं लगे हुए। हमें चिंता उस चीज की होनी चाहिए जो अनंत जीवन हमें हमारी मौत के बाद मिलने वाला है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में बना हुआ है तो हम ये देखेंगे कि हमें अनंत जीवन की चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है, हमारी मौत के बाद पहली मृत्यु जो है वो सबके लिए है, लेकिन हम नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहता कि दूसरी मृत्यु के हम भागीदार हो। परमेश्वर चाहता है कि वो अनंत जीवन हमें मिले, हमें उसकी ओर बढ़ना है, उसके लिए काम करना है। शैतान नहीं चाहता कि हम अनंत जीवन की ओर बढ़े, और इसलिए शैतान कहता है परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम है। और हम उससे पूरे टाइम प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन नहीं, परमेश्वर के हम जितना ज्यादा प्रार्थना में लगेंगे, हम देखते हैं कि हम और उससे के नजदीकी में आएंगे। तो ये कह रहा है कि वी हैव टू वरी अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, दैट इज इटर्नल लाइफ। हम अनंत जीवन की ओर हमें बढ़ना है, और ये हमें रोज बरोज, क्योंकि क्यों हमें बढ़ना है, स्वर्ग जो है एक बड़ा अच्छा हमारे सोच के बाहर वो स्थान है जिसके लिए मसीह ने हमसे वायदा किया था कि मैं जाता हूं और जहां पे मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। इसलिए जो है स्वर्ग बहुत अच्छा स्थान है जहां पे हमें यीशु मसीह ले जाना मांगता है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। इब्रानियों 13:5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो। ओके, हमें दुनियावी की चीजों से लोभ नहीं रखना है। क्यों? आज हम हैं, कल नहीं है। किस लिए हम लोभ लालच कर रहे हैं? किस चीज का लालच कर रहे हैं? हमारा लालच होना चाहिए परमेश्वर में अनंत जीवन। कह रहा जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। कभी कभी मैं प्रार्थना करती, खुदा मुझे इससे ज्यादा मत देना, जितना मेरे पास है इतना काफी है। क्योंकि अगर खुदा तूने मुझे ज्यादा दिया, शायद मेरे मन में लालच आ जाए और मैं जो करना मांगती मैं वो ना कर पाऊंगी। यहाँ पे कह रहा है जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। तो हमें चिंता किस बात की है? जब परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। बड़ा अच्छा वायदा है परमेश्वर का अपने लोगों के लिए जो मसीह में बने हुए हैं, कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो चीज हमारे पास है उसमें हमें संतोष या संतुष्टि होनी जरूरी है। एक और चीज है, इब्रानियों 4:15 में लिखा हुआ है, वो मेरी सब परेशानियों को समझता है। तो जब परमेश्वर मेरी परेशानियों को समझता है तो मुझे किस चीज की चिंता होनी चाहिए? किसी भी चीज की नहीं। फिर कह रहा है इब्रानियों 4:16 में कह रहा है जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। बड़ा अच्छा है। क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा। नहीं भाइयों, परमेश्वर हमारी सुनता है। ये बात फर्क है कि वो उस टाइम आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि शायद वो सही समय नहीं है कि परमेश्वर आपको जवाब दे। जब सही समय आएगा तो वो आपको सही जवाब देगा। हमें कभी कभी जो है धीरज रखना है। हम सोचते हैं हमने इतनी दिन से हम मांग रहे हैं, परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर, एक ऐसा समय आता है जब आप नहीं मांगते हो, जब आपको किसी चीज की जरूरत है, परमेश्वर उसी समय आपको दे देता है। कभी कभी हम इमीडिएटली जो हम मांगते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाती है।
तो कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैंने प्रार्थना की परमेश्वर ने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जवाब नहीं मिला तो परमेश्वर ने नहीं सुना। आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप थोड़ी देर सोचिए, चुप रहिए, क्योंकि कभी कभी हम बोलते जाते प्रार्थना में, लेकिन हम उसकी सुनना नहीं मांगते। परमेश्वर जो है हमारी सुन रहा है, तो हमें परमेश्वर की बात भी सुननी है। वो हमें फौरन हमारे हम जने जो बोला उसका एकदम हमारे मन में जवाब आ जाता है। हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे कि परमेश्वर की आवाज है जो हमसे बात कर रही है। हम अपनी बोले जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की सुनना नहीं मांग रहे। परमेश्वर कहता है कि सुनो, धीरज रखो, और वो जो है हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। यह कह रहा है अगर आप बचाए गए हैं तो आपको यह मौका दिया गया है परमेश्वर ने। हम बचाए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि ये अवसर हमें मिला है कि हम उसके नजदीक रहें। यूहन्ना 14:1-3 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर आगे बता रहा है, यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि यीशु मसीह जाएगा तो हम कैसे रहेंगे इसके बगैर। और कहता है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और वहां पे तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये चाहता हूँ कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो परमेश्वर ने जो है, यीशु मसीह गया है आसमान में और वो वापस आएगा। वो किस लिए आएगा? जो अवसर हमें अभी मिल रहा है, जिस अवसर की हम इंतजार में हैं, वो अनंत जीवन, जो स्वर्गीय स्थान जो वो हमें ले जाना मांग रहा है जहाँ पे, उसके लिए हमें अवसर मिला है। और वो अवसर जो है हमें उसका इंतजार करना है। वो कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा हुआ है, वो उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा। इसके बाद कोई मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना दुख। तो जब वो अवसर किसके लिए है? जो परमेश्वर में बचाए गए लोग हैं, जो परमेश्वर में सिद्ध लोग हैं, जैसे हम, जिन्हें अवसर मिला है परमेश्वर में बने रहने का। तो ये है कि परमेश्वर ने हमें रचा है और इसलिए हम उसके लोग हैं। He has made us, therefore he loved us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने हमें रचा है, अपनी शक्ल में रचा है, इसलिए वो हमसे प्यार करता है। और उसने यह अवसर दिया है कि हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। चौथा पॉइंट जो है मेरा है, गॉड थिंक्स यू आर प्रॉफिटेबल। ओके, आप परमेश्वर के लिए लाभ की वस्तु हो, ना कि हानि की। परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। 8वीं आयत पढ़ेंगे तीतुस की, और आप लोगों ने अगर खोला हुआ तो ठीक है। और 8वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लिए लाभ की है। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ के लिए हैं। क्या करना है? हमें भले काम करने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, तो चाहता है कि हम भले काम करें। और शैतान तो कहता है कि गॉड कांट यूज यू। शैतान कहा परमेश्वर तुम्हें यूज ही नहीं कर सकता, और तुम तो एक अच्छे मसीही भी नहीं हो, और अपनी जिंदगी देखो किस तरह की जिंदगी जी रहा है, यू आर अ फेलियर। ये शैतान का कहना है। लेकिन परमेश्वर का कहना क्या है कि गॉड थिंक्स यू आर प्रॉफिटेबल। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फायदा है। और जब हम देखते हैं कि पॉल इज टेलिंग दीज फोक्स टू वॉक इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, एक व्यवहार हमारा होना है, भले काम हमें करने हैं, और एक मसीही जीवन, मसीही वॉक में हमें चलना है। यहाँ पे कह रहा है कि पहली आयत में जो दिया था, हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहो
और उनकी आज्ञा का पालन करो। हम देखते हैं कि बाइबल हमें ये नहीं बता रही कि हमें हाकिमों की आज्ञा का पालन नहीं करना। हमें जो है, हम यहाँ रह रहे हैं, यह हमारी दुनिया है जो कि जिसमें हम एक परदेसी के तौर पर रह रहे हैं। परदेसी के तौर पर रहने के लिए हमें उस देश का आज्ञा का पालन करना है जहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़े समय के लिए घर है और ये हमें मिला है। तो कह रहा कि अधीन रहो उनके। यहाँ पे कह रहा है इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। ओके, ये मत्ती 5:16 में कहा गया, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम मसीह की महिमा, उसकी स्तुति, गानों के जरिए हम उसकी स्तुति करते हैं। छाया बहन ने बड़ा अच्छा गाना गाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा गाना गाया। और हम देखते हैं कि हम गाना गा रहे हैं उसकी बड़ाई के लिए और हम तारीफ कर रहे हैं। और जब हम तारीफ कर रहे हैं तो हम उसके भले कामों को देख के हम काम में लगे रहते हैं। कह रहे पिता की जो स्वर्ग में, उसकी बड़ाई करें। हर बार जब भी हम उठते हैं, पहले हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी, महिमा करनी है, उसका धन्यवाद देना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है, परमेश्वर के नजदीक जाना है। ये चीजें हैं जो कि परमेश्वर की गवाही हम दे सकते हैं। जरूरी बात नहीं कि आप सोचे मैं तो ऑर्डिनरी सी मनुष्य हूं, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। आप ये बोल दो परमेश्वर आपको प्यार करता है, बस थोड़ा सा है। और आप जब को मौका मिलता है तो आप करिए। कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपको मौका मिला और आप अपने धर्म के बारे में बताना शुरू कर दें। तो यहाँ पे मसीह के बारे में बताइए, मसीह की प्रशंसा कीजिए, मसीह की महिमा कीजिए, किसी को बदनाम ना करें। ओके, दूसरी आयत में कह रहे हैं झगड़ालू ना बने। ओके, पर कोमल स्वभाव के हो। हमारा स्वभाव कोमल होना चाहिए और सब मनुष्य के साथ हमें बड़ी नम्रता के साथ पेश आना है। अब नम्रता, जो कोमलता या हलीमियत जिसे कहना चाहिए, दयालु स्वभाव, ये एक मसीही इंसान की पहचान है। और जब ये हमें बाइबल बता रही है कि झगड़ालू इंसान वो होगा जो शैतान के कब्जे में है, वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन मसीही इंसान वो है जिसका स्वभाव कोमल होगा, वो हलीम बना रहेगा और मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ पेश आएगा। हम कह रहे हैं यहाँ पे जैसा कि तुम चाहते हो। ओके, लूका 6:31 में लिखा है, जैसा कि तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब हम क्या चाहते हैं, अगर किसी के घर हम जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारा अच्छी तरीके से स्वागत करे, हमें अंदर बैठाए, हमें पानी दे और बाकी अच्छा हमारे साथ स्वभाव प्रकट आए। लेकिन जब वो हमारे घर आता है तो हम उसे दरवाजे से ही बात करके और उसे दरवाजे से बाहर कर देते हैं। क्या ये सही है हमारे लिए? हम तो चाह रहे हैं कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें। हम चाहते हैं लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हमारे उनमें एकदम एक बीच में जो है एक दीवार आ जाती है जो कि हमें उनसे दूर कर देती है। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ लोग करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। इफिसियों 2:10 में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि मूसा एक कातिल था, उसने खून किया था और वो चला जाता है वहां पे जंगल में 40 साल तक रहता है
परमेश्वर ने उसको कैसे यूज किया, इजरायलियों का लीडर बना के उसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। हम देखते हैं शाऊल जो कि मसीही लोगों को मारने जा रहा था, और वो कहाँ दमिश्क में जा रहा था, और उसको जो है परमेश्वर ने वहां छुआ और वो जो है परमेश्वर के लिए काम करने लगा। हम कह रहे हैं दाऊद जो कि वह बेचारी था, परमेश्वर ने उसको बोला ये ही इज अ मैन आफ्टर माय हार्ट, मेरे मन के हृदय के जैसा है ये। योना जो है वो उसने प्रचार तो किया, किस लिए उसने इसलिए प्रचार किया कि परमेश्वर जो है इसको निनवे को, वो जो लोग जो है वो सोच रहा था निनवे वासी जो है पश्चाताप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर उन्हें बचाया और योना को उसने यूज किया। हम देखते हैं कि जो रिपेल था पहले भाग जाता, फिर आता, प्रचार करता, परमेश्वर से गुस्सा हो जाता, परमेश्वर से सिखाता है बड़े प्यार से। तो यहाँ पे जो है पतरस जिसने उसका सिपाही का कान काट दिया था, परमेश्वर ने उसे कैसे यूज किया। परमेश्वर हमें भी आज यूज करना मांग रहा है। जिस तरीके से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता, परमेश्वर मेरे से क्या करवाएगा। परमेश्वर हमसे वो सब कराएगा जिनके मैंने नाम लिया, इनसे कराया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, और जब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, जब परमेश्वर ने हमें बचाया है अपनी महिमा, अपनी स्तुति के लिए, तो हमें हमेशा उसकी स्तुति और महिमा करनी चाहिए। आप क्या सोचते हो, आप क्या हो, परमेश्वर क्या सोच रहा है आपके लिए? अगर हम देखें, गॉड सेज अबाउट मी आई एम लव्ड, ओके, परमेश्वर कहता है कि मुझे परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मैं उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज हूँ। परमेश्वर की निगाह में मैं बहुत ही सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। और परमेश्वर की निगाहों में जो है मुझे परमेश्वर ने माफी भी दे दी, और मैं जो परमेश्वर की ऐसी बनाई हुई रचना हूँ जिसको किसी ने नहीं रचा, परमेश्वर ने रचा है, और मुझे परमेश्वर ने मेरे पापों से छुटकारा दे दिया है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं कि ये हमें ये सोचना है परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे लिए, तो हमें ये देखना है। आखिर में मैं फिर वही सवाल बोलूंगी कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है। यहाँ पे ओके लास्ट में यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। परमेश्वर जानता है कि उसकी योजना मेरे लिए क्या है, और वो प्लान्स जो है मेरी अच्छाई के लिए है, मेरे उसके लिए नष्ट करने के लिए नहीं है। और कहता है ही इज गिविंग अस अ गुड फ्यूचर, एक आशा हमारी बंधी हुई परमेश्वर में। ये कह रहा, नाउ ऑल ग्लोरी टू गॉड हु इज एबल थ्रू हिज माइटी पावर एट वर्क विद इन अस। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उसने हमें रचा है और उसकी शक्ति हमारे अंदर है, जिसकी वजह से वो हमसे बहुत से काम करवाता है। And we know that God causes everything to work together for good of those who love God. जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके लिए जानता है कि ये मेरे लोग हैं, और वो लोग भी जानते हैं परमेश्वर जो है हमसे वो काम कराएगा जो हमारी अच्छाई के लिए है। You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. सामिस्ट कह रहा है दाऊद कि परमेश्वर मुझे वो जिंदगी दिखाएगा जिसकी कि मुझे जरूरत है, एक ऐसी जिंदगी जो प्यार से भरी हुई है। For we are God's masterpiece, परमेश्वर के बनाई हुई हम रचना है, and he has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago. परमेश्वर के लिए हम वो काम कर सकते हैं जो वो हमें चाहता है कि हम करें। तो God is वर्किंग इन यू, परमेश्वर आपके और मेरे बीच में मनों में काम करता है, हमें हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो हमारी अपनी शक्ति हमारे अंदर डालता है, ताकि जैसा हम चाहें वैसा ही वो हमसे करवा सकता है। एक चोर का जो पर्पस है वो चोरी करना और मारना है और लोगों को बर्बाद करना,
लेकिन परमेश्वर का जो मकसद है वो है हमें एक अच्छी सैटिस्फाइंग तसल्ली भरी जिंदगी हमें दे। आज हम यही सोचेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता है। परमेश्वर सोच रहा है कि आप बहुमूल्य हो, आप एक सिद्ध इंसान हो, आप एक अवसरवादी इंसान हो और एक परमेश्वर के लिए लाभकारी चीज हो। आइए, लेट्स रिमेम्बर गॉड हैज सेव्ड अस। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला और हमें ये सोचना चाहिए हमें उसमें बने रहना है। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के संदेश के लिए धन्यवाद की प्रार्थना हमारे बीच में करेंगी श्रीमती जी जोसेफ मैम जी। मैम जी, आपका स्वागत करती हूँ। आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे महान सामर्थी जीवित परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनकर आमीन और हाँ में उत्तर देने वाले प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर बेला के लिए प्रभु हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जो वचन पढ़े गए, भजन गाया गया प्रभु, और जो संदेश दिया गया प्रभु, वो हम सब के जीवनों में 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज भोर के समय में प्रभु हमने जो कुछ भी प्रभु इस बहन के द्वारा सीखा प्रभु, वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम ये सोचने वाले हो सके कि प्रभु हमारे लिए आप क्या चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे के बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु हमें नया जीवन प्रदान किया है प्रभु, ताकि हम सिद्ध मनुष्य बन सके प्रभु। आपने हम सबको रचा है प्रभु, हम आपकी संतान है प्रभु। हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे के खून से प्रभु जी हमें सींचा है प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा किया है प्रभु। और पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं प्रभु कि हम अच्छे बने, हम सिद्ध बने प्रभु जी। आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाले प्रभु, और वही सकारात्मक भावना अपने मन में ला सके प्रभु जो आपने हमारे लिए सोचा है प्रभु, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं प्रभु। आप हमें सिद्ध मनुष्य बनाना चाहते हैं प्रभु, ताकि इस समाज में, इस दुनिया में रहकर प्रभु हम आपके विषय में लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु। और जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा जीवन इस धरती पर हम व्यतीत कर सके प्रभु, ताकि जब आपका दूसरा आगमन हो प्यारे प्रभु जी, तो हम आपके साथ प्रभु, आपके बेटे के साथ प्रभु, जो स्वर्ग में आपने स्थान तैयार किया है, वहां हम रहने के योग्य बन सके प्रभु। हम यहाँ पर परदेसी हैं प्रभु, और जिनके अधीन हम रहते हैं प्रभु, उनकी बातों को मानकर प्रभु, आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु, हमारे जीवन को हम व्यतीत करने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमें जो जीवन दिया है प्रभु, उसमें हम अच्छे कार्य करने वाले हो सके प्यारे प्रभु। ऐसी आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। और हम मनुष्य प्रभु ये सोचे कि आपने हमें इस धरती पर भेजा है प्रभु, तो शैतान से आप हमारी रक्षा भी करते हैं प्रभु, सिद्ध मनुष्य भी बनाते हैं प्रभु, और सकारात्मक ऊर्जा भी हमें प्रदान करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सबके जीवनों को आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग के लिए प्रभु, जिसे पास्टर साहब ने और उनकी पत्नी ने प्रभु बहुत परिश्रम के द्वारा इस मीटिंग को आरंभ किया है प्रभु, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस परिवार को प्रभु जी, पास्टर साहब को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रभु, हर बात से बचा कर प्रभु सिद्ध मनुष्य बनाना प्रभु, ताकि उनके द्वारा हजारों लाखों आत्माएं बचाने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी। इस जूम मीटिंग के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु।
हमारी हर तरीके से रक्षा और हिफाजत करना प्रभु। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।